हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आरएमसी स्विच गियर्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्विच गियर इंजीनियरिंग, ईसीआई कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर एंड पीवीसी मार्बल एंड सॉलिड सरफेस। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 146 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 252 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 4.97% है कंपनी की आरओसी एंड 2.05% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 422% है जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड इनफैक्ट अगर ये रिटर्न 6 साल में भी आ जाए ना तो भी बहुत ही बड़ी बात है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 32%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की हाफ ईयरली की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो हाफ ईयरली बेसिस पे सितंबर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 58 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 एंड सितंबर 2021 से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़ की इनकम। तो सितंबर 2021 की कंपैरिजन में एंड मार्च 2022 की कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में ही कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 47 लाख की प्रॉफिट। तो अगेन सितंबर 2021 की कंपैरिजन में एंड मार्च 2022 की कंपैरिजन में कंपनी ने यहाँ पे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 में कंपनी ने हाफ ईयरली बेसिस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। वो भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिला है इन हाफ ईयरली बेसिस सितंबर 2022। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में काफ़ी कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो एफवाई 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 22 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी और भी ज़्यादा डिटोरिएट होकर नेगेटिव 36 लाख रुपीज़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह वीक निकल के आ रही है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है, कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में सिंपली अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर, तो ही इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग करना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 महीनों से इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट लग रही है, मतलब लगातार बाइंग हो रही है पिछले 2-3 महीनों से। एंड ये कंपनी फंडामेंटली वीक है, तो ऐसे में यहाँ से साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है। तो सिंपली जिन लोगों की भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास एग्जिट कर लो, क्योंकि कब कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी। अभी तो ऑपरेटर्स इस शेयर की प्राइस को पंप कर रहे हैं, लेकिन कब डंपिंग चालू हो जाएगी वो कोई नहीं बता सकता है, वो इंटायरली ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर डंपिंग चालू हो जाती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, एंड अगर आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हो, तो हो सकता है अभी तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन पूरा प्रॉफिट वाइप आउट होने के बाद ये भी हो सकता है कि आप लोगों को लॉस हो जाए, क्योंकि सिंपली आप लोग लोअर सर्किट में सेल नहीं कर पाओगे चाहे आप लोग कितने भी ट्राई क्यों ना कर लो। तो सिंपली जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ही उसी में खुश रहो। एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट 100% तो क्या 200% से भी ज़्यादा की रिटर्न दे रही है, तो सिंपली एग्जिट कर लो। बाकी होल्ड करके रखना है या एग्जिट करना है ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि सिंपली एग्जिट। और रही बात फ्रेश एंट्रीज की, तो देखो गाइस अभी लालच में आके कोई भी एंट्री मत लो, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी, अभी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड, ये रहा RSI। तो कंपनी अभी ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो RSI की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 98.83 के आसपास निकल के आ रही है, मतलब कंपनी अभी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। तो सिंपली अभी अगर आप लोग बाई करते हो एंड अगर आप लोग ठीक टाइम पे एग्जिट ना कर पाते हो तो आप लोगों को लॉस ही होने वाला है। एंड अगर आप लोग अभी बाई करने की ट्राई करते हो तो 0.0001% चांस है कि आप लोगों का बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे में सिंपली स्टे अवे फ्रॉम फ्रेश बाइंग। एंड अगर आप लोग की होल्डिंग ऑलरेडी है तो एग्जिट कर लो। एंड अगर आप लोग फ्रेश एंट्री के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो सिंपली स्टॉक की प्राइस को कूल डाउन होने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लानिंग करना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.